मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पावरफुल डिफेंस के नाम से है। उसमें मैं जब भी मैं पढ़ता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, तो आपके सब क्वेश्चन लगाता रहता हूँ। 280 नंबर 70 तो मैं अपनी बता रहा हूँ यार, तुम आराम से 320-30 ले आओगे। वहाँ पे तुम 100-120 ले आओ, तुम 440-50 नंबर पे कहाँ मेरिट लिस्ट में आओगे यार, टॉप पे रहोगे। हाँ भाई, मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी, तो मेरे इससे आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, ऐसे पढ़ो। तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। पिछली वीडियो मैंने मैथ्स के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप डिमांड करोगे तो मैं जीएटी की वीडियो लाऊंगा। तो उसी डिमांड को फुलफिल करते हुए आज मैं वीडियो लाया हूं जनरल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर। जनरल एबिलिटी टेस्ट बिल्कुल एक नॉर्मल जीके का पेपर है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। जब मैं अपने टाइम पे एनडीए दिया करता था तो मैं 270-280 नंबर मेंटेन रखता था, मतलब 70 से 75 क्वेश्चन हमेशा हर बार सही होते थे। जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस नहीं, कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ज्यादा ध्यान फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने मैथ्स की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एम्फेसिस किया था आपकी प्रैक्टिस को लेके, लेकिन जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर है उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। आपको पता होना चाहिए भाई, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लगा लिए, क्या पता उस 100 क्वेश्चन में से एक कॉन्सेप्ट हो और एक ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए अलग तरीके से और उस पर आना एक क्वेश्चन है, तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे बढ़िया कि आप 100 अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ो जिससे आपको फायदा होगा। एनडीए में जीएटी ऐसी आती है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। इंग्लिश और जीके ऐसी चीज है इसमें कि इंग्लिश आपके 50 क्वेश्चन रखती है। 50 क्वेश्चन में हर बच्चा जो अच्छे से नंबर लाना, स्कोर करना चाहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 50 में से आप 40 क्वेश्चन करने का दम रखो यार। 40 क्वेश्चन करने का दम रखो, क्योंकि इंग्लिश से आप मैक्सिमम आउटपुट निकालो। 40 क्वेश्चन का एक मतलब है 160 नंबर, और ऐसा तो है नहीं कि 40 क्वेश्चन करोगे तो 40 के 40 सही होंगे। गिरे से गिरे हालत मान लेते हैं 35 क्वेश्चन, 35 मतलब 140 नंबर, और 5 अगर माइनस कर लो तो 1.33 के हिसाब से लगा सकते हो अपने हिसाब से। इंग्लिश में अगर आप बात करो तो भाई इंग्लिश में तो आपको पता ही है, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, सिलेक्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मतलब पीक्यूआरएस हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन तो एनडीए में बहुत ही कम आता है, सीडीएस में तो हर बार आता था, लेकिन इस बार भी सीडीएस 1 2025 जिसमें मैं अपीयर हुआ था उस पेपर में नहीं आया भाई। तो मतलब कुछ भी, और वो हर बार आता था, हर बार 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आते थे, बट दिस टाइम यूपीएससी हैव नॉट इंक्लूडेड कॉम्प्रिहेंशन इन सीडीएस एग्जामिनेशन। तो ट्रेंड बदला है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है इस बार भी। तो कॉम्प्रिहेंशन तो एनडीए में वैसे कम ही आते हैं, बट स्टिल यू कैन टेक द चांस कि 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस कैन बी इंकलकेटेड। देखो, सिनोनिम एंटोनिम्स तो फिक्स है, अपनी वोकैब मजबूत रखो, ये कॉमन है एनडीए सीडीएस दोनों के लिए। वोकैब आपको मजबूत रखनी पड़ेगी, डेली आपको रीडिंग करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एक प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, नाउन्स के ऊपर, प्रोनाउंस के ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, आर्टिकल्स, वर्ब, टेंस, सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम बेसिक सा। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में इतना कर लोगे, नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, जिसे आप जनरल नॉलेज बोलते हो। सीडीएस में अलग से पेपर होता है जीके का, जो कि पूरा जीके का ही होता है, उसके 120 क्वेश्चन आते हैं। एनडीए में आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, जो कि होता है 400 नंबर। अब लगा लो उस हिसाब से 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन जीके के। तो भाई जीके भी इतने लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए। अब 100 क्वेश्चन में 50 तो भाई मैं आपको बता दूं आपके साइंस के ही होते हैं यार, तो आप लगा लो कि इतने ज्यादा वेटेज होता है। इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी इतना अच्छा खासा वेटेज है कि आप आराम से कर सकते हो। हालांकि 11-12 की आती है साइंस, बट स्टिल आप 11-12 ही पढ़ रहे होते हो या पढ़ चुके होते हो, हाल फिलहाल में आपके माइंड में रहता है, वो एक कॉन्शियस माइंड में रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं होता है, अपने 12th पास कर रहे होते हो या पेयरिंग में डाल रहे होते हो एग्जाम एनडीए का। तो फिजिक्स के आते हैं 20-22 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी आते हैं 12-14 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि यार कितना अच्छा आप नंबर स्कोर कर सकते हो। मैं जब अपने टाइम पे था तो मैं 50 में से यार मतलब 40-41 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करता था साइंस से, क्योंकि मुझे पता है कि उस समय मैं जीके पे फोकस नहीं करता था। जो हमारे अगले 50 क्वेश्चन है जो सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है, उनमें मैं इतना फोकस नहीं करता था। अब तो मैं सीडीएस में आ गया हूँ तो मुझे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर ही अलग से होता है। बट अभी आप एनडीए वाले हो तो आप साइंस से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करो। ट्रेंड चलता आ रहा है फिजिक्स के 20-22 क्वेश्चन का, केमिस्ट्री के 15-16 क्वेश्चन का, और बायोलॉजी के 7-8 या 10 क्वेश्चन का मान लो। अब भैया जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, जिन जो डिपेंडेंट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे, जिनका आर्ट्स से वो करें हैं, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो भाई मतलब 20 क्वेश्चन तो आप मान के चलो ज्योग्राफी के, इसमें आपका इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी सब आता है। यहाँ पे बात करना चाहता हूँ मैं कि आप क्या प्लेलिस्ट फॉलो करो भाई। प्लेलिस्ट आप कोई कहीं से भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको टीचर पसंद हो। आप सीडे जर्नी भी पढ़ाते हैं एनडीए का, और डिफेंस वाले पढ़ाते हैं एनडीए का, कई टीचर्स हैं एनडीए के फील्ड में जो आपको आपके सब्जेक्ट के लिए गाइड करते हैं। तो वो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स, वो आप बेहतर जान पाओगे मेरे से बढ़िया कि आपको किस टीचर का समझ में आता है।
आप उसी टीचर को सिलेक्ट करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, क्योंकि इंटरेस्ट में आप लंबा टिकोगे और लंबा ही टिकना है इसमें, क्योंकि मैराथन है ये 4-5 दिन की कंपटीशन नहीं है, जो रेस नहीं है तो तुम दौड़ लोगे, 4-5 महीने की कंपटीशन है ये, मैराथन है, तुम्हें लंबा दौड़ना पड़ेगा, तो लंबा तभी दौड़ पाओगे जब इंटरेस्ट आएगा। तो अपने इंटरेस्ट के टीचर से पढ़ो, और अच्छा टीचर ही होते हैं अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इट मीन्स कि वो आपको समझाने में कामयाब हो रहे हैं। ज्योग्राफी से आप स्टार्ट करो भाई, ज्योग्राफी से स्टार्ट करोगे तो आपके 20 क्वेश्चन तुरंत ग्रैब होंगे। सोचो कि मैं इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा कितना वेटेज होगा। अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो मत पागलों की तरह, सोचो कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी तो मेरे आएंगे इससे 10 से 12 क्वेश्चन, हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी तो मेरे इससे आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन। ऐसे पढ़ो तो आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों ही आएगा। ज्योग्राफी के बाद आप करो पॉलिटी। हिस्ट्री में क्यों नहीं बोल रहा अभी मैं आपको बताता हूँ एक समय के बाद। पॉलिटी करना, पॉलिटी के भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं तो बिल्कुल 7 6 7 7 5 6 3 4 5, एक बार 0 भी आ रखा है, लेकिन ट्रेंड जो नॉर्मल चलता आ रहा है तो आप 7-6 क्वेश्चन मान के चलो। फिर आप करो इकोनॉमिक्स 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ऐसे ही करता आ रहा है, मतलब पॉलिटी इकोनॉमिक्स के मान के आप चलो 10 से 12 क्वेश्चन। तो यार छोटा भी है, नॉर्मल भी है और कम कम पूछता है, ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, तो आप आराम से निकाल लोगे पॉलिटी इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन को ग्रैब कर लो। ज्योग्राफी के हो गया 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि तुम 20 क्वेश्चन आए तो तुम 20 के 20 निपटा दोगे, 20 में से तुम 10 कर लोगे, 12 कर लोगे, मैक्सिमम 14 कर लोगे। मैं कहता हूँ हिस्ट्री से पहले आप करंट अफेयर करो भाई, करंट अफेयर कर लोगे तो भी तुम्हारे 15-16 क्वेश्चन आ जाते हैं एनडीए में। और फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो हिस्ट्री जरूर कर लो, और हिस्ट्री में स्टार्ट करो मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है। मानता हूँ एनडीए में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, कभी कभी 17-18 ही पहुंच जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ होते हैं। और वो कहाँ से पूछते हैं? हिस्ट्री इज अनबीटेबल, अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन ज्योग्राफी सर्टेनली प्रेडिक्टेबल, सेम विद पॉलिटी इकोनॉमिक्स। तो जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मार्क्स दे, जो सब्जेक्ट आपको चीज़ें समझ में आए, जो सब्जेक्ट आपको एक अच्छा आउटपुट दे, एक मिनिमम इनपुट में, वो सब्जेक्ट आप जल्दी चूज करो। आप आराम से, मैं बता रहा हूँ, आप 280 नंबर 70 तुम अपनी बता रहा हूँ यार, तुम आराम से 320-30 ले आओगे, वहाँ पे तुम 100-120 ले आओ, तुम 440-50 नंबर पे कहाँ मेरिट लिस्ट में आओगे यार, टॉप पे रहोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो जीएटी से रिलेटेड कमेंट कर देना, और कोई बुक ले सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया एनडी की दिशा की ले सकते हो, ओसवाल ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो ले सकते हो आप। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें, आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा लगाएं, और समय के साथ साथ कॉन्सेप्ट जल्दी पढ़ने की कोशिश करो, ताकि तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर क्वेश्चन में लगा सको। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ क्वेश्चंस आपके जीएटी के ऊपर। अब मैं कहोगे भाई आप सीडीएस के डालते हो, मेरे भाई सीडीएस की जीके तो टफ ही है ना, हल्की सी एनडीए से, तो यार हल्की सी नहीं ज़्यादा ही टफ है। तो यार समझो मेरी बात कि अगर तुम सीडीएस लेवल की तैयारी कर लोगे जीके की, हालांकि मुझे पता है कई लोग बोलेंगे भाई हमें उसकी जरूरत नहीं है, आई नो वेरी वेल, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है, आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करना है, एक अच्छी खासी मेरिट में आना है आपको, तो आपको जीएटी ही दिलाएगा। वो रैंक बूस्टर होता है, वो जीएटी ही होता है। बच्चे 300 320 330 नंबर स्कोर करते हैं, तो आप क्यों पीछे रहो यार, आप भी उस लेवल की तैयारी करो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पावरफुल डिफेंस के नाम से है। उसमें मैं जब भी मैं पढ़ता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, तो आपके साथ क्वेश्चन लगाता रहता हूँ। आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाते रहो, बीच में क्वेश्चन लगाता रहूंगा, आप उसका जवाब दो एमसीक्यू में, आपको अच्छा भी लगेगा। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो टेलीग्राम पे मैं एक्सप्लेन भी कर दिया करता हूँ, तो जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ आपको समझाता हूँ। टेलीग्राम पे आप जैसे भाई कम से कम 2000 लोग हैं हमारे टेलीग्राम पे, मैं चाहता हूँ कि ये 10-15 हज़ार पहुँचे हमारे सीडीएस एग्जाम से पहले। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही मजा आएगा, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सब कुछ होगा यार। ऑल द वेरी बेस्ट।